ठीक है, क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट्स। इट मीन्स ये जो डिजिट है ना 2 1 2 3, इनको लेकर हमें क्या 4 डिजिट नंबर तैयार करना है। उन सभी नंबर्स का सम फाइंड करना है कि उनको जब ऐड करेंगे तो सम क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, जैसे अगर सपोज हमारे पास जितने जो नंबर्स है, नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो कैसे ऐड करते हैं, पहले यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स है ना उनको पहले ऐड करते हैं, क्या उनको ऐड करते हैं, फिर जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करते हैं। तो वही यहाँ भी वैसा ही कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिट प्लेस के जितने भी डिजिट्स हैं ना उनको ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाए, मान लेते हैं यूनिट प्लेस पे हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो 1 यूनिट प्लेस पे 1 कितने टाइम्स आएगा वो डिपेंड करता है कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनके लास्ट में, जिनके यूनिट प्लेस पे 1 होगा, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब अगर हमसे पूछा जाए कि भाई हाउ मेनी नंबर्स दैट हैज़ 1 एज इट्स यूनिट प्लेस, तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि भाई हमारे पास 1 को अगर हम हटा दें यहाँ से, तो ये जो 2 2 3 जितने तरीके से ये 3 प्लेसेस पे अरेंज होंगे वैसे नंबर्स होगा, राइट। तो ये जो 1 है ना, 1 कितने टाइम्स आ रहा है, तो ये आएगा हमारा 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल टाइम्स 1 यूनिट प्लेस पे आएगा। समझ रहे क्यों ऐसा, क्योंकि जब हम यूनिट प्लेस पे 1 को फिक्स कर देंगे तो ये जो रिमेनिंग 3 प्लेसेस पे 2 2 3 कितने तरीके से अरेंज होगा, 3 फैक्टोरियल, लेकिन 2 तो आइडेंटिकल है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो 1, ये जो 1 है यूनिट प्लेस पे कितने टाइम्स आ गया, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल टाइम्स आएगा, राइट। अब उसके बाद यूनिट प्लेस पे 2 को बिठाते हैं कि भाई अब हमें वैसे नंबर्स चाहिए। अब मुझे ये चेक करना है कि 2 यूनिट प्लेस पे कितने टाइम्स आएगा। तो अब जितने तरीके से हम किसे 1 2 3 को अरेंज करेंगे, ओके 2 को हटा दिया, राइट। तो 1 2 3 को जितने तरीके से यहाँ पे इन तीनों प्लेस पे अरेंज किया जाएगा उतने टाइम्स 2 यूनिट प्लेस पे आएगा। ठीक है, तो कितने टाइम्स आएगा ये, तो हम बोल सकते हैं 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 2 3 ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, तो 1 3 फैक्टोरियल बाय मीन्स नंबर ऑफ नंबर्स that that has 1 at unit place is 3 factorial by 2 factorial। और वैसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 2 है वैसे नंबर्स कितना है हमारे पास 3 फैक्टोरियल। अब इसके बाद 3 को लेकर आते हैं, वैसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 3 है, ये भी क्या आएगा, ये भी ऐसा ही आएगा 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल आएगा, है ना। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, अब लिख सकते हैं, पता है क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट प्लेस। क्या हो जाएगा, 1 कितने टाइम्स आया 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल टाइम्स, प्लस अब 2 कितने टाइम्स आ रहा 3 फैक्टोरियल टाइम्स, प्लस अब 3 कितने टाइम्स आ रहा 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ऐसा लिख देंगे। तो ये समेशन कितने के इक्वल होगा 3, और ये आ रहा क्या 2 इंटू ये 12 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6, फिर ये हो जा रहा 9 के इक्वल हो जा रहा है, राइट 9। तो ये फाइनली आंसर क्या मिलेगा 24। ओके, तो डिजिट जो है यूनिट प्लेस के जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम 24 आया। इसी तरीके से टेंस प्लेस पे भी डिजिट का सम 24 ही आएगा, क्योंकि यही मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, सेम मेथड। ओके, जैसे कि टेंस प्लेस पे 1 को फिक्स कर देंगे तो रिमेनिंग प्लेस कितने तरीके से अरेंज हो रहा है यही आने वाला है। तो इस तरीके से समझ में आ रहा कि सम ऑफ, नाउ वी कैन ऑल्सो राइट, क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग ये सबको लिख सकते हैं। कहने का मीनिंग है कि सम ऑफ डिजिट्स एट टेंस प्लेस भी वही होगा, सम ऑफ डिजिट्स भी 24 होगा, सब 24 होगा, 100 प्लेस का भी 24 होगा, 1000 प्लेस का भी 24 होगा। तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम को लिख सकते हैं। फाइनली हमारा जो सम होगा उसमें क्या लिखेंगे 1 इंटू
24, टेंस प्लेस के लिए क्या हो जाएगा 24 इंटू 10, 100 प्लेस के लिए क्या हो जाएगा 24 इंटू 100, और 1000 प्लेस के लिए हो जाएगा ऐसा। तो जब इन सब 24 को कॉमन ले लेंगे तो ये कुछ ऐसा मिलेगा 111, ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यही आपका आंसर है। दिस इज द आंसर, राइट। ठीक है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।